नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन्नारायण। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। इसी मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत कथा में चतुर्थ स्कंध चौथे स्कंद में बंधुओं प्रवेश करते हैं। सभी बंधुओं को जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री महाबली वीर हनुमते नमः। बंधुओं, प्रथम स्कंद में अधिकार का वर्णन किया है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए आदि बातें बतलाई गई हैं पहले स्कंद में, और दूसरे स्कंद में ज्ञान लीला बताई गई है। बंधुओं, मृत्यु जब समीप आ गई हो तब जीव कैसा व्यवहार करे, उस समय मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है आदि का ज्ञान गुरु ने द्वितीय स्कंद में दिया है। बंधुओं, पात्रता के अभाव में ज्ञान टिकता नहीं है। सुपात्र के अभाव में ज्ञान शोभा नहीं पाता। धन और ज्ञान सुपात्र के बिना शोभा नहीं पाते हैं। बंधुओं, जब तक ज्ञान क्रियात्मक नहीं होता तब तक वह अज्ञान जैसा ही होता है। बहुत जानने की अपेक्षा तो जितना जान लिया है उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान जब तक क्रियात्मक न बन जाए तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती। बंधुओं, जब ज्ञान क्रियात्मक होता है तभी वह शांति देता है। ज्ञान को शब्द रूप ही मत रहने दो, उसे क्रियात्मक बनाओ। विचार करने पर ज्ञान होता है बंधुओं कि ज्ञान का अंत न कभी हुआ और न कभी होने वाला ही है। परंतु ज्ञान जब क्रियात्मक बनता है तभी शांति मिलती है। बंधुओं, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को क्रिया में और जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए, यह बात तीसरे स्कंद में बताई गई है। ज्ञान और क्रिया का मधुर मिलन कैसे करना चाहिए, यह बात तीसरे स्कंद में बताई गई है। बंधुओं, कपिल का मतलब अर्थात जो जितेंद्रिय है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसे बंधुओं जितेंद्रिय कहते हैं। तो कपिल महामुनि जितेंद्रिय हैं, वही ज्ञान को पचा सकते हैं। विलासी जन ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते। वेदांत ज्ञान का अधिकार सबको नहीं है। वेद ज्ञान का अधिकार विरक्त को ही है। वेद का संहिता भाग मंत्र रूप है। बंधुओं, ब्राह्मण संहिता का भाव्य है। आरण्यक में उपनिषद आते हैं। अत्यंत सात्विक जीवन बिताने वाले ऋषि जो चिंतन करते हैं वह उपनिषद है, वही वेदांत है। वेद का अंत ही बंधुओं, वेद का अंत ही वेदांत है। अंत का अर्थ है समाप्ति। वेद की समाप्ति उपनिषद है। बंधुओं, वैराग्य और संयम के अभाव में ज्ञान पचता नहीं है, और उस ज्ञान को जीवन में उतारकर भक्तिमय जीवन बिताने वाले जन बहुत ही बिरले होते हैं।
ज्ञान प्राप्त करना हो तो सरस्वती के किनारे रहना पड़ेगा, कदर्म बनना पड़ेगा। आप कदर्म बनेंगे तो आपकी बुद्धि देवहूति बनेगी, अर्थात यदि आप जितेंद्रिय बनेंगे तो आपकी बुद्धि निष्काम बनेगी, ज्ञान सिद्ध होगा। ज्ञान के सिद्ध होने के बाद पुरुषार्थ सिद्ध होगा। अतः चौथे स्कंद में ऐसे 4 पुरुषार्थ की कथा कही गई है जो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। चौथे स्कंद में ऐसे 4 पुरुषार्थ की कथा कही गई है। बंधुओं, तृतीय स्कंद में सर्ग लीला थी और इस चौथे स्कंद में विसर्ग लीला है। पुरुषार्थ 4 है। पुरुषार्थ 4 है। क्या है वो? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अतः चौथे स्कंद में 4 प्रकरण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म प्रकरण में 7 अध्याय हैं बंधु, अर्थात 7 प्रकार की बुद्धि होने पर धर्म की सिद्धि होती है। 7 प्रकार की शुद्धि, 7 प्रकार की शुद्धि जिनकी होती है उसी को धर्म की सिद्धि होती है बंधु। 7 शुद्धियां हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, देश शुद्धि, पहला है देश शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देह शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। ये 7 प्रकार की शुद्धियां हैं बंधुओं। अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय हैं बंधुओं, जो यह बताता है कि अर्थ की प्राप्ति 5 साधनों से होती है। अर्थ की प्राप्ति के 5 साधन ये हैं। क्या? पहला है माता पिता का आशीर्वाद, दूसरा है गुरु कृपा, तीसरा है उद्यम, चौथा है प्रारब्ध और 5वां है प्रभु कृपा। इन 5 प्रकार के साधनों से ध्रुव को अर्थ की प्राप्ति हुई थी। बंधुओं, काम प्रकरण में 11 अध्याय हैं। काम प्रकरण में 11 अध्याय हैं। ये अध्याय यह बताते हैं कि काम 11 इंद्रियों में बसा हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 11वां है मन। इन 11 ठिकानों में काम बसा हुआ है। रावण के 10 मस्तक थे बंधुओं, रावण के 10 मस्तक थे। अतः रावण अर्थात काम इंद्रियों में बसा हुआ है। वो सबको आनंद देता है और वह राम, और जो सबको रुलाता है वह है रावण। काम जीव मात्र को रुलाता है। काम मन में से जाता नहीं है, यह विघ्न रूप है। मन में काम आँख द्वारा प्रवेश करता है, इसलिए आँखों में रावण काम को मत आने दो। रावण अर्थात काम को मत आने दो। राम जैसे निर्विकारी बनोगे तो रावण अर्थात काम मरेगा। काम मरेगा तो राम मिलेंगे। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं बंधुओं। महाप्रभु जी ने कहा है कि प्रकृति के 8 प्रकार हैं। भूमिर आपो अनलो वायु खम बनो बुद्धिरेव च, अर्थात अहंकार इति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु
आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इस अष्टधा प्रकृति को जो काबू में रखता है उसे मोक्ष मिलता है बंधुओं। जो अष्टधा प्रकृति के बंधन से मुक्त होता है वह कृतार्थ हो जाता है। प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है और पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि तथा अहंकार को काबू में रखो। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव बंधुओं, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। अनेक जन्मों के संस्कार मन में संचित रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि भी प्रकृति को अर्थात स्वभाव की बस में नहीं रख सके हैं, इसलिए वे बंधन में पड़े हैं। अष्टधा प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। प्रकृति के बस में जो होता है वह जीव है और जो प्रकृति को बस में रखता है वह है ईश्वर। श्रवण, कीर्तन और 8 प्रकार की भक्ति जिसकी सिद्धि होती है वह ईश्वर का हो जाता है। तुम भगवान जैसे न बन सको तो कोई हर्ज नहीं, मगर भगवान के तो होकर रहो। इस प्रकार 31 अध्यायों का चौथा स्कंद है बंधुओं। 4 पुरुषार्थों में पहले धर्म है और अंत में मोक्ष, बीच में अर्थ और काम है। इस क्रम को लगाने में भी रहस्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ को रखा गया है। यह क्रम यह बतलाता है कि अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ मुख्य हैं, बाकी के दोनों अर्थ और काम गौण हैं। धर्म के विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्म का हमेशा स्मरण करो बंधुओं। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म है। धर्मानुसार ही अर्थ और काम की प्राप्ति करनी चाहिए। जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, पैसा मुख्य नहीं है, धर्म ही मुख्य है। मानव जीवन में धर्म ही प्रधान है। धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, संयम से और सदाचार से। प्रभु भक्ति से और त्याग से सुख मिलता है। धर्म से धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म इहलोक और परलोक में सुख देता है, मरने के बाद धन साथ नहीं जाता, धर्म साथ नहीं जाता। अतः धन से धर्म श्रेष्ठ है। जब से लोग धर्म को महत्व देने लगे, जब से लोग धर्म नहीं अर्थ को महत्व देने लगे, अर्थात पैसे को महत्व देने लगे, तब से जीवन बिगड़ गया है। स्वामी शंकराचार्य ने एक जगह अर्थ को अनर्थ कहा है। अर्थ अनर्थ भावय नित्यम। जब मनुष्य धर्म को धन से विशेष समझता है तब जीवन सुधरता है बंधुओं। अर्थ को धर्मानुकूल रखो। जो अर्थ धर्मानुकूल नहीं होता वह अनर्थ है। देश को संपत्ति की जितनी जरूरत है इससे अधिक अच्छे संस्कारों की जरूरत है बंधुओं। तुम अपने जीवन में धर्म को सबसे पहला स्थान दो। जीवन में जब काम सुख और अर्थ गौड़ बनता है तब जीवन में दिव्यता आती है। दिव्यता का अर्थ है देवत्व। बंधुओं, अगले वीडियो में बताएंगे देवत्व का अर्थ। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।